न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, मिलेगी एक दिन तुम्हें सफलता क्योंकि मेहनत तुम्हारी अभी भी जारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी एक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से समझा था। यानी हमने वहाँ क्लियर की थी चीज़ें कि यानी यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, यानी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से यानी पहचान कर पाएँ कि हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है ना। इंटेरोगेटिव कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं असर्टिव सेंटेंस की, वो हमने सारी यानी स्पेशलिटीज़ यानी समझी थी, कुछ ट्रिक्स समझी थी, है ना। इंटेरोगेटिव को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से यानी क्लियर किया था। वहाँ पर हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के दो भाग थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उन दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हमने क्लियर कर लिया था। इंटेरोगेटिव के दो सेंटेंस थे, एक यस नो टाइप, WH टाइप, यानी उनके भी दो टाइप को हमने बेहतर तरीके से क्लियर कर लिया था ना। यानी आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस का रहेगा। यानी यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे पता कर पाएँ कि ये इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव है। यानी कुछ रूल्स होते हैं उनके, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब क्वेश्चंस पूछा जाए कि यानी यहाँ पर इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव यानी सेंटेंस में कैसे अंतर कर पाएंगे हम, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो इम्परेटिव सेंटेंस का रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। उसके बाद चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। या आदेशात्मक वाक्य भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी इनको कैसे हम पहचानेंगे, इनका महत्व क्या होता है ना। एक तरीके से परिभाषा समझ लेते हैं। यानी वे वाक्य जो आज्ञा या हम कह सकते हैं आदेश, ठीक है, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वे वाक्य जो आदेश मीन्स ऑर्डर, ठीक है, प्रार्थना रिक्वेस्ट को कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, यानी आदेश, प्रार्थना, सलाह या फिर सुझाव का भाव देंगे। यानी ऐसा सेंस रहेगा इनका, या तो आदेश दिया जा रहा है जैसे अपनी किताब पढ़ो, इधर आओ, वहाँ जाओ, ये मत करो, इस तरीके से, है ना। या फिर प्रार्थना की जाएगी, यानी कृपया मेरी सहायता कीजिए, है ना। या सलाह दी जाएगी या सुझाव, यानी ये भाव यानी यहाँ पर मिलता होगा, निश्चित है वो वाक्य हमारा जो होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इनके कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। जब वाक्य इंग्लिश में दिया होगा तो हम कैसे यानी पहचान कर पाएँ कि वाक्य हमारा इम्परेटिव है ना। कुछ चीज़ें हमें नोटिस कर लेनी है जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये वाक्य हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अधिकांश दिन कुछ वाक्य आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरा भी टाइप होता है, यानी कभी कभी इसमें डू नॉट, ठीक है, डू नॉट या फिर डोंट, ठीक है। ये डू नॉट का एक दूसरा रूप है डोंट, ठीक है। डोंट भी लगा रहता है, डू नॉट या डोंट से आरंभ होते हैं, से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, यानी एक पॉइंट हमारा V1 से स्टार्ट, दूसरा डू नॉट या डोंट से, ठीक है। इसके बाद हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यानी कभी कभी इसमें प्लीज़ या फिर काइंडली शब्द भी लगे रहते हैं। कभी कभी नहीं, प्लीज़ काइंडली पहले दिया होता है और कुछ वाक्यों में लास्ट में भी दिया होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। प्लीज़ या काइंडली शब्द दिए होते हैं, ठीक है। वाक्य में क्या होंगे, प्लीज़ या काइंडली शब्द होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है, यानी कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो लेट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। लेट, यानी लेट के बाद यानी दो सेंस रहता है, या तो लेट मी होगा, ठीक है, लेट अस होगा, या लेट देम या देम के स्थान पर कोई थर्ड पर्सन हमारा दिया होगा,
ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो नोट कर लें, ठीक है। यानी सब क्या होगा, लेट के बाद मी होगा या अस होगा या देम। तो हमें यदि ये पता करना है कि हमारा वाक्य जो है वो इम्परेटिव है ना, या एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव, तो ध्यान रखो बस लेट दिख जाए समझ लो वाक्य हमारा इम्परेटिव है, ठीक है। और वाक्य के अंत में, ठीक है, सेंटेंस के अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, नहीं इसमें फुल स्टॉप लगा होता है, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दिया होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत क्लियर तरीके से आप पता कर पाओगे कि ये वाक्य हमारा इम्परेटिव है। इन चीज़ों को, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का आपको सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जो इम्परेटिव हो। इतना क्लियर कर लो बस, आप बेहतर तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाओगे जहाँ पर यानी पूछा जाएगा, ठीक है। टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। यानी क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B1 लिख दिया हमने शॉर्ट में, ध्यान रखना जो वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है। बात यानी स्टार्टिंग में डू नॉट या डोंट दिया होता है, ठीक है। प्लीज या काइंडली, ठीक है, प्लीज या काइंडली शब्द यानी लगे होते हैं वाक्य में, या तो ये सबसे वाक्य के स्टार्टिंग में सबसे पहले या सबसे बाद में दिए होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। वाक्य में यानी प्लीज या काइंडली मिले, समझ लो वहाँ वाक्य इम्परेटिव है, ठीक है, या सबसे पहले होगा या सबसे लास्ट में। यदि वो सबसे पहले होगा तो प्लीज काइंडली, फिर कॉमा और या फिर B1, ठीक है, कॉमा और फिर तुरंत इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बाकी लिखा होगा। यदि ये बाद में दिए होंगे तो यहाँ पर B1 से स्टार्ट होगा बाकी, और प्लीज काइंडली बाकी के लास्ट में दिया होगा। अभी इसके एग्जाम्पल जो हम देखेंगे तो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, कुछ वाक्यों के बाद लेट मी होता है, कुछ वाक्यों के बाद लेट अस होता है, और कुछ वाक्यों के बाद लेट देम, लेट हर, ठीक है, इस तरीके से वाक्य भी दिए होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि लेट आ जाए समझ लो वाक्य इम्परेटिव है, ठीक है। और जब इसका हम ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस यानी हिंदी से इंग्लिश में हम वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वहाँ पर जब हम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, एक पॉइंट भी आपका नहीं बचेगा। आप बिल्कुल निश्चित यानी एकदम बेहतर तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी है, और आप उसका सेंस भी पता कर पाओगे, ठीक है, जब ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ लोगे। अभी केवल हमें समझना है यानी इम्परेटिव क्या होते हैं और हम कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ लेना है, ठीक है भाई। इसके बाद आइए हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, है ना, कपड़ा उठाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या बनते हैं, इससे इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा डोंट डू नॉट V1, तो सबसे पहले हम V1 से ही स्टार्ट होने वाले वाक्य को लिखेंगे, ठीक है। जैसे एज लिखते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे हमने लिखा रीड योर बुक, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो होता है सब्जेक्ट होता है हमेशा, ठीक है, और जो साइलेंट रहता है यानी हमेशा ये छिपा रहता है, ठीक है, यानी ये दिखता नहीं है, यू करता होता है, ठीक है। तो रीड योर बुक, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखो रीड V1 है, ठीक है, योर बुक, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके होता है, V1, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। B1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। रीड योर बुक, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया, अदर वर्ड यहाँ नहीं दिया, तो बस इतना ही हमारा बाकी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जैसे हमने वो कहा, इसी वाक्य को हम थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड विद मी विद हिम, ठीक है, इस तरीके से बोलो, हिम मी की सुड़ी लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलो, इन दिस फील्ड इस मैदान में, विद हिम उसके साथ, यानी उसके साथ इस मैदान में क्रिकेट खेलो, अर्थात आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। देखो V1 दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो है वो कंप्लीट ये क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। तो आपने निश्चय ही यानी बेहतर से नहीं समझ लिया, यानी V1 से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, ये दोनों ही क्या है, हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डोंट से स्टार्ट होता है तब क्या होता है, यानी डोंट वाले वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना है, मना किया जाता है काम करने को, जैसे वहाँ मत जाओ, किताब मत पढ़ो, है ना, इस तरीके से यानी दिए होते हैं। तो इनको भी समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था डू नॉट, ठीक है, डू नॉट प्ले हेयर, ठीक है, डोंट प्ले हेयर, या फिर डू नॉट के स्थान पर क्या लिखा होता है, डोंट, ठीक है, इस तरीके से भी दिया होता है डोंट प्ले हेयर, ठीक है, डू नॉट प्ले हेयर, तो डू नॉट आ गया, समझ लेना इम्परेटिव सेंटेंस है,
ठीक है। इसी तरीके से प्लीज़ या काइंडली, जैसे हमने बोला प्लीज़ हेल्प मी, इसका मतलब क्या होगा, कृपया मेरी सहायता करो। या फिर इसी वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लीज़, यहाँ पर कॉमा भी लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर हेल्प मी प्लीज़, ठीक है। यानी वाक्य के बाद में भी प्लीज़ दिया होगा और पहले भी दिया होगा, यानी कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि वाक्य जो होगा वो B1 से ही स्टार्ट होगा, है ना, इसके पहले प्लीज़ लगा होगा, इसके बाद में प्लीज़ लगा होगा, ठीक है। ये हो सकता है जैसे लास्ट में मिल जाए या फिर पहले, इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। प्लीज़ जहाँ भी वाक्य में आएगा समझो वाक्य हमारा इम्परेटिव होगा, ठीक है, जब B1 दिया हो, वाक्य B1 से स्टार्ट हो, ठीक है। B1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये रहता है स्ट्रक्चर, इसके आगे प्लीज़ या फिर पीछे प्लीज़, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है, इस पॉइंट को समझो। प्लीज़ पकड़ो, प्लीज़ कहाँ है, इधर लिखा है ना। अब देख लो कि वाक्य जो हमारा B1 से स्टार्ट हुआ है, यदि B1 से स्टार्ट हुआ है तो समझ लो ये हमारा इम्परेटिव है, ठीक है। यदि मान लो पहले प्लीज दिया है तो इस प्लीज को इस तरीके से देख लो कि इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात हमारा वाक्य इम्परेटिव, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो चीज़ों को, है ना। इसके बाद प्लीज काइंडली हो गया, है ना। लेट अस या लेट मी से भी वाक्य स्टार्ट होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया होगा लेट मी स्लीप, ठीक है, लेट मी स्लीप, ठीक है, लेट मी स्लीप नाउ, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है एक पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा हमारा हो जाएगा लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, या फिर इसी को बड़ा कर सकते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड, ठीक है, लेट अस प्ले क्रिकेट विद सोहन, ठीक है। इस तरीके से यानी हो जाएगा, लेट स्टार्टिंग में दिया है, वाक्य हमारा इम्परेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक और समझ लेते हैं, लेट हिम गो, ठीक है, लेट हिम गो या फिर लेट देम गो, ठीक है, या लेट देम रीड इन दिस क्लास, ठीक है, लेट देम रीड इन दिस क्लास। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है ना। अभी हम बता दें जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे वहाँ तो क्लियर हो ही जाएगा बेहतर तरीके से, लेकिन अभी भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट से स्टार्ट हुआ, समझो इम्परेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लेट मी, लेट अस और लेट देम या लेट हिम हमने थर्ड पर्सन बताए थे। यदि आपको नहीं पता है थर्ड पर्सन क्या होता है, एक कहानी सुनाएंगे और निश्चित है आपको थर्ड पर्सन बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, है ना। वो जब पर्सन समझाएंगे उस टाइम बताएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने लेट से तो ये कंफर्म कर लिया कि हमारा इम्परेटिव है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं, जब लेट के बाद मी आए तो ध्यान रखना है ना कि ये वाक्य हमेशा रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करेगा, ठीक है। प्रार्थना की जाती है, लेट मी स्लीप नाउ, यानी इसका मतलब है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अब सोने दो, ठीक है। लेट अस दिया जाए तो यहाँ समझ लेना है, यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है, यानी सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लेट हिम या लेट देम आए यानी थर्ड पर्सन दिया हो तो समझ लेना कि यहाँ पर ऑर्डर का भाव दिया है, अर्थात आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। इन तीनों बातों को ध्यान रखना। लेट मी तो रिक्वेस्ट, लेट अस आए तो यानी सुझाव दिया जा रहा है, और लेट हिम या लेट देम आए तो समझ लेना यहाँ पर आदेश का भाव व्यक्त होता है। बेहतर तरीके से आप क्लियर कर पाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से यानी इसके नोट्स भी तैयार करने हैं ताकि वीडियो को 2-3 बार देख लो। चीज़ें यदि क्लियर नहीं हुई हैं तो वीडियो को अच्छे से कम 2 बार आप देख लीजिए, निश्चित है आपका ये टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इम्परेटिव सेंटेंस क्लियर किया, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस लेट मी, लेट अस यानी ये क्लियर किए, V1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डोंट स्टार्टिंग में दिया होता है, प्लीज़ या काइंडली बाकी के सबसे पहले या सबसे लास्ट में दिया होता है ना। और इसके बाद यानी हमारा एक वाक्य और रह जाता है, नहीं वो भी हमने क्लियर कर लिया था, जो डू नॉट, हाँ डू नॉट भी हो गया, डू नॉट और डोंट V1 हो गया, ठीक है। लेट वाले हो गए, प्लीज़ या काइंडली यानी वाक्य में दिए होते हैं शब्द, वो भी हमारे इम्परेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, है ना। उसके बाद हम समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से यानी क्लियर हो जाएंगे, सेंटेंस आप बहुत इजीली पहचान पाओगे कि आखिर एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव क्या होते हैं। इनमें थोड़ा सा अंतर होता है और थोड़ी सी यानी समानता भी होती है, दोनों वाक्य लगभग थोड़े मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आज के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है भाई।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी लिख लेते हैं, विस्मय, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, नहीं विस्मय सूचक वाक्य। पहले तो हम ये समझेंगे विस्मय क्या होता है। ठीक है, विस्मय यानी आखिर ये विस्मय क्या है। ठीक है, तो ये समझ लो अपने शब्दों में, है ना। विस्मय का मतलब आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य यानी विस्मय हम आश्चर्य को कहते हैं। यानी जब भी हमें कोई बात सुन करके, है ना, जो हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है वहीं हमारा वाक्य जो है, यानी हम आश्चर्य से जब कोई वाक्य कहते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो उस टाइम जो सेंटेंस निकलेगा आपके मुंह से निश्चित है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, विस्मय सूचक वाक्य होगा। ठीक है, अब आश्चर्य मीन्स क्या होता है। ठीक है, तत्समय इसका तद्भव अचरज होता है ना। ये भी ध्यान रखना, ये हिंदी में होता है। जब हिंदी पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ पॉइंट्स यहीं आ जाते हैं, वो अभी समझ लें। ठीक है, यानी अचरज, तो ये गांव में रहने वाले लोग यानी इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यानी आश्चर्य क्या होता है, यानी इसी विस्मय को ही हम क्या कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। अब मान लो जैसे हमने कोई बात, यानी आश्चर्य होता क्या है, जैसे मान लो रोना है। ठीक है, क्या है आश्चर्य, यानी दुख। ठीक है, या सुख, यहाँ दुख और सुख का भाव व्यक्त होता है, निश्चित है वहाँ आश्चर्य होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना है। जैसे मान लो आश्चर्य, अच्छा यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, यानी हृदय की ये तीव्र भावनाएं होती हैं। ठीक है, हृदय की तीव्र भावनाएं, तीव्र भावनाएं होती हैं। ठीक है, इस पर यानी मानव का कंट्रोल नहीं होता है, यानी हमारा इन पर नियंत्रण नहीं होता है। आश्चर्य यानी कभी भी हम सोच समझ के आश्चर्य प्रकट नहीं कर सकते। यानी आश्चर्य कोई बात सुनी एकदम आश्चर्य हो गया, यानी यही होता है आश्चर्य, वही होता है हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या होता क्या है। ठीक है, यानी बेवाक्य, लिखेंगे इसे बेवाक्य जो हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे दुख, ठीक है, जैसे दुख या सुख, ठीक है, दुख सुख, ठीक है, का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। ठीक है, या का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, बेवाक्य जो दुख सुख या हृदय की तीव्र भावनाओं का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी बेवाक्य जो हृदय की तीव्र भावना का भाव प्रकट करेंगे, यानी दुख है जैसे सुख है, ठीक है, या फिर खुशी, जहाँ पर खुशी में यानी सुख में ही आ जाता है, या खुशी उत्पन्न होती है, निश्चय है वहाँ आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने, जब बाकी इंग्लिश में दिया होगा आप कैसे पहचान कर पाओगे। मान लो ये तो हिंदी डेफिनेशन है, इससे ये काम नहीं चलता है। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी एफर्ट्स लगाने होते हैं, उन चीज़ों को भी क्लियर, और यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पता करने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य में अंत में नहीं, वाक्य के कभी कभी बीच में ही आ जाता है एक शब्द के लिखने के बाद, वाक्य में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, संबोधन चिन्ह, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। वाक्य में क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और हमें नोट करना है, लिखना है इन चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से समझना है, इनको नोट कर लेना है ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए चीज़ें, और आप इसके जब पढ़ा है तो इससे जब क्वेश्चन पूछा जाए बचना नहीं चाहिए। 100% क्वेश्चन का आप उत्तर यानी एकदम एक्यूरेट सही आंसर टिक करके आएंगे, है ना। पढ़ने के बावजूद भी गलती हो गई तो पढ़ना बेकार है। ठीक है, इस चीज़ को यानी ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद गलती नहीं, पढ़ा नहीं है तब तो ये है कि पढ़ा ही नहीं था ये टॉपिक, यानी एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमने पढ़ा नहीं था, और पढ़ने के बावजूद भी गलती की है तो इसका मतलब तुम्हारी कमी है, अच्छे से पढ़ा नहीं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है ये चीज़ें, है ना। एक तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है बाकी के अंत में, यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यानी इसमें यानी कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे दिया होगा वॉट, WHAT, वॉट अ से स्टार्ट होगा। ठीक है, वॉट अ से स्टार्ट होगा वाक्य, ठीक है, या हाउ से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, इस तरीके से, यानी हाउ से या व्हाट से स्टार्ट होगा, समझ लेना। ठीक है, वो हाउ से स्टार्ट
या व्हाट अ से स्टार्ट होगा, हाउ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमें समझ लेना है कि निश्चय ही हमारा जो वाक्य है वो कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद कुछ और भी शब्द दिए जाते हैं, जैसे अलास, ठीक है, अलास दिया होता है, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, ठीक है। या फिर एक और शब्द दिया होगा ओह, ठीक है, और आह, AH, ठीक है, ओह आह, और इनके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, ठीक है, हुर्रा, हुर्रा, ठीक है, ब्रेवो, ब्रेवो, ठीक है, और एक और होता है फाई फाई, ठीक है, छी छी, इस तरीके से ध्यान रखना, जैसे बोलते हैं फाई फाई, फाई फाई, यानी जहाँ पर ये दिया हो अलास, ओह, आह, एक केवल ओ दिया होता है, केवल ओ, ठीक है। जब ये वर्ड दिए हों और संबोधन चिन्ह लगा हो, फिर वाक्य बना होगा, ठीक है, वाक्य के अंत में फिर फुल स्टॉप लगा होगा, ये ध्यान रखना है। नहीं, 2 बार मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, एक बार मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया वाक्य में, फिर उसके बाद फुल स्टॉप ही लगेगा, फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब ये वर्ड दिए हों, ठीक है, आह, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, ठीक है, या फाई फाई या ओ, ठीक है, तो वहाँ समझ लेना कि हमारा वाक्य जो है कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। अब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ साथ इन चीज़ों को जरूर देखना है, कारण क्या है, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी ऑप्टेटिव में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और यहाँ भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो कन्फ्यूजन। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए, यानी अब कैसे पता कर पाओ भाई उसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ध्यान रखना है यहाँ पर व्हाट अ या हाउ से स्टार्ट होगा वाक्य, या फिर अलास, ओ, आ, हुर्रा, ब्रेवो, फाई फाई या ओ, यानी ये वर्ड लगे रहेंगे और इसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा। समझ लेना हमारा वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से यानी हम समझ पाएँ, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे, हम समझेंगे, तब तक हम चीज़ों को अधूरा ही महसूस करेंगे कि हमने कुछ यानी अधूरा सा ज्ञान लिया है ना, तो ये हमें समझ लेना है। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं एज, जैसे, ठीक है, जैसे हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यानी वह कितनी सुंदर है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, है ना, जिसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा आह या ओह, ठीक है, ओह भी लिख सकते हैं या आह लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। आह, बी, सॉरी, सी या ही कुछ भी लिख सकते हो, सी डाइड, इसका मतलब क्या है, यानी आह वह मर गई, ठीक है, ठीक, इस तरीके से यानी आह आ गया, आह ओह हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला एक और पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे फाई फाई, फाई फाई, सो डर्टी, ठीक है, छी छी, कितना गंदा, है ना, सी इज या दिस प्लेस, दिस प्लेस इज, ठीक है, यानी फाई फाई, सो डर्टी दिस प्लेस इज, यानी यह स्थान जो है कितना गंदा है, यानी यहाँ पर इन जो स्थान है बहुत गंदा, फाई फाई मीन्स यानी घेड़ा, छी छी बोलते हैं ना, उसी तरीके से फाई फाई, ठीक है। इन चीज़ों को यानी ध्यान रखना है। हाउ से हो गया ओह आह, ठीक है, या हुर्रा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हुर्रा से भी हो जाता है एक हमारा वाक्य, लिख लेते हैं भाई हुर्रा, हुर्रा, फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, फिर बी हैव won the मैच, बी हैव won the मैच, ठीक है, हुर्रा, बी हैव won the मैच, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं हुर्रा आ गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, अर्थात हमारा वाक्य जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ टिक करो, है ना, और चीज़ें ध्यान रखो, बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाउ होगा, आ होगा, ठीक है, हुर्रा होगा, इस तरीके से वाक्य दिए हैं, समझ लो हमारा वाक्य जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यानी गलतियाँ ना हो, यानी गलती पढ़ने के बाद कोई चांस नहीं है गलती का, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस,
क्या होता है भाई, इनकी पहचान कैसे करेंगे हम, इनकी क्या विशेषता होती है, इन चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट पॉइंट हम टॉपिक लिखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, ऑप्टेटिव, OPTATIV इस तरीके लिखना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। यानी यहाँ पर क्या होता है, यानी ये थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, बस एक चीज़ की वजह से कि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना है। यानी बेबा की जो इच्छा प्रकट करेंगे। अब इन चीज़ों को समझो, जहाँ दुख और सुख की बात आए, प्रसन्नता की बात आए, खुशी की बात आए, खुशहाली का माहौल हो या दुख का, कहीं गम का माहौल हो, ऐसी कंडीशन में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है जब हम कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, यानी इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छा दो प्रकार से प्रकट की जा सकती है, या प्रसन्नता के मामले में, या दुख यानी अप्रसन्नता हम कह सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं यानी किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, या फिर यानी काम बिगड़ता है तो किसी को अभिशाप भी दे सकते हैं। यानी इच्छा दो प्रकार से, आशीर्वाद या अभिशाप, यानी किसी को हम क्या करेंगे, ब्लेस या फिर कर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी तो इन चीज़ों से यानी प्रकट करती है, यही इच्छा प्रकट, यानी जहाँ पर इच्छा की बात है, जैसे तुमने यदि किसी को आशीर्वाद है, ईश्वर करे तेरा भला हो, है ना, समझ लो हमारा क्या है, इच्छा प्रकट की है, तुमने उसे आशीर्वाद देना चाह रहे हो, तो क्या कहलाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहीं पर किसी ने यानी कहा, ओह कितना सुंदर है, वाह क्या बात है ना, वी हैव वॉन द मैच, और वी हैव वॉन द मैच, हम क्रिकेट यानी मैच जीत गए। ठीक है, इस तरीके से यदि वाक्य दिए हैं तो क्लियर है कि वो हमारा क्या है, वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इच्छा प्रकट करने की बात जब आएगी तो इच्छा प्रकट कैसे करेंगे, यानी या तो दुख, किसी को आशीर्वाद दे करके, या फिर अभिशाप, यानी अच्छाई के मामले में, बुराई के मामले, समझ लो। ठीक है भाई, इतनी दो ही कंडीशन होती है, इसके अलावा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, या तो आशीर्वाद दे सकते हो या अभिशाप दे सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों के साथ न्यूट्रल रह सकते हैं, ना आशीर्वाद दें ना अभिशाप दें, तो वो एक यूनिक बात है, वो न तो हमारी एक्सक्लेमेटरी में आना है, ना ऑप्टेटिव में आना है, न्यूट्रल है, असर्टिव कहलाएगा फिर वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बेवाक्य जो आशीर्वाद, बेवाक्य जो आशीर्वाद, ठीक है, या अभिशाप का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं बेबाक जो आशीर्वाद अभिशाप का भाव व्यक्त करें, समझ लो हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद जब हम किसी से मुलाकात होती है, हमारी गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, इस तरीके से नहीं, जब हम किसी विदाई करते हैं, किसी मुलाकात होती है, या फिर हम किसी से बिछड़ते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस बनते हैं। इस चीज़ को और अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, एक पॉइंट होता है, यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये वाक्य हमेशा में से स्टार्ट होते हैं, में से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी में से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वाक्यों में संबोधन चिन्ह या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। ठीक है, वाक्यों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, मे के बाद गॉड भी आ जाएगा, बस तो एक ही चीज़ ध्यान रखो, मे से स्टार्ट हुआ है, समझो वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है ना, ये ध्यान रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस यानी मे से स्टार्ट हुआ है, हमारा वाक्य इंपरेटिव है। ठीक है, यानी वाक्यों में क्या होगा, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, वाक्य मे से स्टार्ट होता है और वो इंटेरोगेटिव भी होते हैं, कारण क्या, मे का प्रयोग, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। जैसे हमने बोला, यानी तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो यू मे, ठीक है, नहीं इंटेरोगेटिव बनते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे वाक्य होगा, मे आई कम इन ऑफिस सर, क्या महोदय जी मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर होगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, यदि वाक्य मे से स्टार्ट हुआ है तो समझो बाद में भी देखना है आपको, यानी ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यानी मे से स्टार्ट है और फिर बाद में देखो, बाद में क्या है, यदि क्वेश्चन मार्क लगा है
समझ लो इंटेरोगेटिव है ये, फिर एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, यदि मे से स्टार्ट हुआ है बाकी और बाकी के अंत में क्या लगा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो समझो ये हमारा वाक्य ऑप्टेटिव है। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यानी ये गलतियां, यानी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, तुम्हें कंफ्यूज भी किया जाएगा। यानी क्वेश्चन ऐसा लिखेगा वो, यानी जो कि तुम कंफ्यूज भी हो जाओ, एकदम इतने इजी तरीके से नहीं होगा कि तुम देखा और टिक, है ना। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सटीक 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में सटीक यानी ऑप्शन दिए होंगे, यानी वहां पर कंफर्म करना, यानी क्लियर करना, थोड़ा सा यानी डाउट लगे, यानी अच्छे से नहीं पढ़ा तो यानी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये ध्यान रखना है, मे से स्टार्ट होने के साथ साथ यदि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तभी ऑप्टेटिव है, यदि क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके बाद यानी अब आगे नेक्स्ट क्या दिया होगा। ठीक है, तो मे गॉड से दिए होते हैं तो इसलिए तो मे में ही आ जाता है। ठीक है, मे गॉड से भी आरंभ होते हैं, बाकियों के अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद गुड बाय, जैसे गुड बाय या फिर गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, या गुड मॉर्निंग, यानी ये शब्द दिए होंगे, गुड मॉर्निंग है ना, गुड इवनिंग, ये शब्द दिए हैं तो वो भी हमारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। वाक्य हमेशा मे से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, समझ लेना वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से यदि शब्द दिए हैं, वाक्य दिया है तो समझ लो ये सभी वाक्य हमारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आज इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव आपके क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट बचा हो किसी भी प्रकार का, छोटे से छोटा यानी बड़े से बड़ा यदि डाउट हो, कमेंट में एक बार कमेंट करके बताना, निश्चय ही आपके डाउट को पूर्ण रूप से सॉल्व किया जाएगा, है ना। मिलते हैं एक नई क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।